नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। बड़े सारे सवाल आए यहाँ पे और सबसे ज्यादा ये आए कि फिजिकल में क्या यहाँ पे सोना लेना बनता है या फिर ये जो रेंज है, क्या सोना और चांदी का जो ईटीएफ है वो अपने सपोर्ट के पास आ गया और क्या यहाँ से गिरावट अब थोड़ी सी कमती हुई नजर आएगी और यहाँ से हमें स्टैगर्ड वे में सोना और चांदी, चाहे वो फिजिकल हो या ईटीएफ हो, यहाँ से बाइंग करना सही रहेगा या फिर थोड़ा सा और रुकना चाहिए। आज बात करेंगे सेम टॉपिक पे ही और साथ पे क्रूड पे चर्चा करना काफी जरूरी है क्योंकि क्रूड ही है जो इस मार्केट को मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से 4% की तेजी है। और एक चीज तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जब तक ये वॉर रहेगा और जितनी इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना गोल्ड और सिल्वर जो है वो दबाव में यहाँ पे रहेगा। और क्रूड ऑयल की जो तेजी है वो नेचुरल गैस को यहाँ पे दबाव में रखेगी। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम काउंटर से है। तो जितना ज्यादा क्रूड ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यूएस करेगा, उतना बाई प्रोडक्ट है नेचुरल गैस, वो भी बढ़ेगा यहाँ पे। और जब बढ़ेगा तो क्रूड तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता है यूएस, लेकिन गैस में प्रॉब्लम होती है एक्सपोर्ट करने में और वो गलट पड़ता है और वहां से गैस पे कमजोरी आती है। तो क्रूड ऑयल का बढ़ना एक तरीके से कभी कभी निगेटिव भी संकेत देता है नेचुरल गैस को, जो हम प्राइसेस पे आता हुआ देख रहे हैं। बेस मेटल की एक टॉपिक लेंगे जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी और हाई कन्विक्शन रहेगी, और दो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पे डिस्कस करेंगे एग्री कमोडिटीज में कि कौन सी वो कमोडिटीज हो सकती है जो आपको बेहतर रिटर्न दे। लेकिन इसके साथ साथ इस बार का ट्रिगर्स भी यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ट्रिगर्स यहाँ पे है, आपको इकोनॉमिक रिलीजेस वगैरह है वो भी यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। और इन सब वॉर के बीच में हम लोगों ने एक चीज को यहाँ पे मिस करा है जो कि ध्यान में देने का है, और अचानक से वो हाई वोलेटिलिटी देगी और हमें समझ में आएगा कि हुआ क्या। हम वॉर हेडलाइंस को यहाँ पे ढूंढेंगे। आज 13 जुलाई है और आज के दिन में यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स के फ्लोर प्राइस को तय करेगी और इससे हमारे मेटल सेक्टर को जो है एक वोलेटिलिटी मिल सकती है, एक डायरेक्शंस भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तमाम चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं कहाँ पे, ये शेयर करेंगे आपसे, एक्सेल शेयर करेंगे। एक्सेल शेयर करेंगे और गोल्ड का प्राइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि गोल्ड का प्राइस, करंट प्राइस क्या आ रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड का जो करंट प्राइस है 4065 है। मैंने क्या लिया था, इस पे 4060 लेके चलते हैं इतना। और जो फ्रेट इंश्योरेंस आपको पता है, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। और सबसे ज्यादा जो मतलब वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है? एक तो ये होता है गोल्ड का प्राइस, दूसरा अपना आईएनआर होता है। आईएनआर क्रूड की वजह से डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है, 95.78 आ गया है। तो ओवरऑल जब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कस्टम ड्यूटी है 0.5% आपने इंक्लूड कर दिया, 15% के करीब। ये 15% का आपने इंक्लूड कर दिया। इसके बाद हमारा लैंडेड कॉस्ट आ जाता है जो कि पर केजी है, नाम भी नहीं लूंगी, 1 करोड़ 43 लाख इतने गिरने के बाद भी। और बैंक कॉस्ट इसमें लगता है आपका 0.10%। होलसेल प्राइस का अगर आप कहेंगे कि कितना दाम आता है लैंडेड कॉस्ट, मतलब कि एमसीएक्स का गोल्ड का, ये आ रहा है 1,43,395, जबकि एमसीएक्स आपको चल रहा है 1,42,241 यानी कि आपका जो लैंडेड कॉस्ट है, एमसीएक्स प्राइस जो है आपके लैंडेड कॉस्ट से 1144 रुपये, 1144 के करीब सस्ता है। तभी एमसीएक्स पे आप देखेंगे कि गोल्ड की जो डिलीवरीज है वो काफी ज्यादा हायर साइड रहती हुई नजर आती हैं। सिनेरियो सेम नहीं है सिल्वर में, देख के चलिएगा। $59 यानी कि $60 का वो टूट चुका है एक साइकोलॉजिकल लेवल सिल्वर का। $59 के करीब की ट्रेडिंग है। और जब आप करेंसी रेट्स लेते हैं 95.7 मैंने यहाँ पे लगा दिया है, 95.78 इनफैक्ट आ रहा था, तो उसको ले लेते हैं। अब कस्टम ड्यूटी आपकी 1.5% आ गई। ये जो रेट है ये आपको किलो का है, 2,06,554, 2,06,544। अब आपका जो रेट आ रहा है, जो लैंडेड कॉस्ट है कितना, 2,06,760, लेकिन एमसीएक्स कितना आ रहा है, 2,19,000 इतना, 476, 2,19,500 मान लेते हैं। यानी कि एमसीएक्स का जो प्राइस है लैंडेड कॉस्ट से महंगा है। सिल्वर 12,700 महंगी है अगर सिर्फ एमसीएक्स की बात करें उसके लैंडेड कॉस्ट से। तो आपको पता चल गया कि अब सिल्वर यहाँ पे प्रीमियम पे है लेकिन आपका गोल्ड अभी भी डिस्काउंट पे है। तो इट्स योर डिसीजन, आपको अगर गोल्ड लेना है तो गोल्ड आपको सस्ता फिलहाल फिलहाल मिल रहा है। अगर यहाँ पे प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ तो ये रिफ्लेक्शंस आपको मिलेंगे ज्वेलरी के बाजार में, और वहां पे इतना ज्यादा
ज्यादा डिस्काउंट आपको अभी नहीं मिल रहा है। और उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि क्या प्राइस आ रहा है वहां आपको ज्वेलरी बाजार में, तो मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल 1,42,000 1,43,000 के करीब आपको गोल्ड आ रहा है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर आपको मिल रहा है 2,35,000, यानी कि प्रीमियम जो है वो सिल्वर पे और भी ज्यादा तब मिलेगा जब आप ज्वेलर्स के पास खरीदने जाएंगे। ये बात हो गई आपको फिजिकल में प्रीमियम की और डिस्काउंट की। अब सीधे सीधे बिना समय वेस्ट किए हुए चलेंगे अपने जो लोग बीज में निवेश किए हुए हैं, काफी लोग हैं हमारे जो बीज में यहाँ पे निवेश करके चलते हैं। सिल्वर बीज का मतलब सिल्वर ईटीएफ। जब आप सिल्वर बीज को लेके चलते एक लेवल, मैंने आपसे कहा था जब आप लोगों ने कहा कि क्या यहाँ पे ये जो लेवल है एक्यूमुलेशन का है, एक मैंने लाइन हटा दिया, ये वाला जोन मैंने बोला था 202 206, वो जोन आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 200 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप उस जगह पे खड़े हैं जहां आप सिल्वर बीज को यहाँ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि डाउनसाइड रिस्क अगर आप कहेंगे तो डाउनसाइड रिस्क जो रीसेंट यहाँ पे लो लगा ये तब का है जब यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आप मतलब कि बिल्कुल साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट पे खड़े हैं 200 के करीब। और वहां से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और ऊपर की तरफ जाएगा तो 220 या 225 यही जोन आपका होना चाहिए। और छोटे छोटे मतलब कि जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म है उनको यहाँ पे छोटा यहाँ पे मुनाफा लेके निकलना होगा। क्योंकि अब थोड़ा सा सिल्वर जो है ट्रैप होता हुआ नजर आएगा। और मेजर जो ट्रेंड चेंज होगा वो 218 से ऊपर होगा। तो 200 के लेवल पे, 202 के लेवल पे आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 218 आपका नियर टर्म टारगेट होना चाहिए और 228 आपका होना चाहिए। कब तक का मैं महीने में बताना चाहूंगी, आपको कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रखेंगे। ये होना चाहिए आपको सितंबर का महीना। चलिए, अब ये तो बात हो गई सिल्वर बीज की। बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड बीज की। गोल्ड बीज की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल रेंज में है। और अभी फिलहाल अगर इस लेन को अब हटाते, क्योंकि यहाँ पहले जो मैंने लगाया था वहीं से मार्केट जो है वो डाउन साइड गई थी एक बारी। अब थोड़ा सा रीसेंट हाई से एक बारी देखते हैं कि मामला क्या लग रहा है। तो गोल्ड की स्थिति सिल्वर जैसी नहीं है। गोल्ड अब यहाँ पे 116 के करीब है। ये रेंज आपको बेहतर है जब आप 113 से लेके 115 वाले जोन में बनाइए। फर्स्ट जो आपको ट्रिगर आएगा 118 से ऊपर आएगा, दूसरा आपको 122 का रहेगा। तो अगर आप 113 के करीब 115 के करीब ही खरीदते हैं, थोड़ा सा मतलब कि और डाउन साइड इतना अगर आपको नहीं मिलता है तो 115 आप रखिए। तो वहां से आपका पहला टारगेट 118 का होना चाहिए, दूसरा 122 का होना चाहिए, और तब जाके आपका 125 का टारगेट बनेगा। तो छोटे छोटे टारगेट्स को रखिए और ये आपको सितंबर मंथ में आता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, अब ये दोनों बातें हो गई। अब हम गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि सिंपल ये वाला लेवल जो है वो आपका सपोर्ट रहेगा 1,40,500 का। और ये डाउनसाइड बायस है। और आज जो गैप बना है ये गैप फिल करने के लिए गोल्ड अगर आता भी है तो अपसाइड हमारा कैप रहेगा 1,43,300 से लेके एक बारी 1,45,000 तक। अभी फिलहाल मार्केट में हमें ये वाला लेवल जो है ये हमें भूल जाना होगा। हमारा जो अभी फिलहाल फिलहाल का बन रहा है रेंज, वो सिंपल आपको 1,45,000 का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1,45,000 आपका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आपका 1,40,500 के करीब बन रहा है। फिलहाल का बायस अभी जो है वो डाउन साइड रिस्क ज्यादा है। सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर में एक चीज गोल्ड में मैं बताना चाह रही हूँ, 1.18% का एक फॉल है। हमारे यहाँ 0.8% है। ध्यान में रखिएगा, रुपया हमारा दोबारा डिप्रिशिएट हो रहा है। तो हमारी फॉल फिलहाल कम रहेगी। सेम स्टोरी आपको सिल्वर में है, -2.5% है, यहाँ 1.28% है। आधा से भी ज्यादा फॉल है क्योंकि रुपया इसे बचा करके रख रहा है। और ये भी कारण है कि हमारा गोल्ड जो है, आपको गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा मतलब सिल्वर जो है खासकर वो प्रीमियम पे नजर आ रहा है। तो आपको ये वाला लेवल ही रहेगा। अगर सिल्वर की बात की जाए 2,10,000 वाला लेवल रहेगा, यही फिलहाल आपका सपोर्ट है। अगेन इस वाले को कंसिडर ना करके हम ये वाला करेंगे कि 2,10,000 हमारा सपोर्ट है। और अपसाइड जो है वो 2,25,000 26,000 तक का ही फिलहाल आपको दिख रहा है। जब तक $63 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है आप यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी में नहीं रहिएगा। और हमारी मार्केट कोई भी तेजी कहाँ खत्म कर सकती है, 2,37,000 के लेवल पे। तो मान के चलिए मेजर जो सपोर्ट है वो 2,10,000 का है और जो रेजिस्टेंस है 2,37,000 के करीब का है। अब क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में मुझे लग रहा है कि एक बारी 78 से
$80 आ सकता है, लेकिन फिलहाल इस हफ्ते के लिए आप $78 मान के चलिए। और क्रूड ने जो पिछला अपना एक हाई लगाया था, यही हाई को चेज करता हुआ नजर आ सकता है। यह है आपको 7300 का, इससे ऊपर मत मानिएगा। कोई भी आपको डाउन साइड 6800 तक आता हुआ नजर आ सकता है, वहां पे रुकेगा, क्योंकि ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वर्क की वो बढ़ती जा रही है। नेचुरल गैस पे कल मैंने एक वीडियो डाला है, बहुत डिटेल वीडियो है, प्लीज उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। काफी मेहनत लगी थी वीडियो को बनाने में। और नेचुरल गैस में एक सपोर्ट आप यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं, ये है आपको 269 वाला लेवल। एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, मतलब ट्रिपल बॉटम की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यहाँ 62-67 का एक मेजर सपोर्ट जो है इस हफ्ते के लिए है। और अपसाइड कोई भी आपको कैप रहेगा 289 से लेके 290 वाले जोन पे। और बहुत ज्यादा भी अगर अपसाइड आता है तो 300 आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। एल्यूमिनियम के साथ जाना चाहूंगी बेस मेटल काउंटर में, क्योंकि मुझे लग रहा है 346 तक यहाँ पे आ सकता है। रीजन है एल्यूमिनियम में इन्वेंट्री कम हो रही है, क्रूड ऑयल का बढ़ना, मिडिल ईस्ट जो कि 12% का सप्लाई करता है, उसमें यहाँ पे डिसरप्शन आना, इसको 346 से 348 तक ले जा सकता है। जिंक में आपको वेट करना चाहिए, जिंक में एटलीस्ट आपको 370 का वेट करना चाहिए। 370 तो बहुत खतरनाक नंबर है। कॉपर, कॉपर में आप एक बारी जब रिवर्सल आता है तो ज्यादा नहीं, 1303 के लिए यहाँ पे लेके चलिए, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं बाइंग साइड में आप। और निकल में एक यहाँ पे आपको पता चल गया कि फॉर्मेशन यहीं तक है। 1560 मैंने आपको मॉर्निंग में बोला था, 1562 से मार्केट नीचे गई है, इसको तोड़ेगा तभी यहाँ पे 1525 मानेंगे, अदरवाइज यहाँ से रिवर्सल आता है तो 1620 का एक लेवल रहेगा। एक काउंटर है जो बहुत बढ़िया मुझे लगा था, टर्मरिक का। मुझे लग रहा है कि अगर आपने इसमें, मैंने बाइंग सजेस्ट करा था, अगर इसमें आपकी है तो 20,500 तक ये बाइंग आएगी और वहां से एक रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। तो 20,100 पहला आप यहाँ पे रखेंगे 150 निकलने का, दूसरा जो टारगेट रखेंगे वो 20,500 का रखेंगे, और वहां से आपको सेफली निकलना होगा। जबकि दूसरी कमोडिटी जो मुझे अच्छी लग रही है वो धनिया है, धनिया में आपको 16,000 के तक के लिए एक बाइंग करके चलना चाहिए। जबकि ग्वारगम, ग्वारसीड एक करेक्शन आपको लेता हुआ नजर आएगा। गंगानगर है, बीकानेर है, जो भी इनके बेल्ट है, और राजस्थान में, हरियाणा में, वहां पे छिटपुट बारिश हुई है और बहुत ज्यादा सोइंग एक्टिविटीज नहीं हुई है। आने वाले समय में फिलहाल के हिसाब से, अर्ली बोलना होगा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक लोअर क्रॉप की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगर वैसा होता है तो प्राइसेस अपसाइड जाएंगे। तो लेकिन मेजर जो बढ़िया बाइंग लेवल है वो 12,200 का होगा। 12,600 के टारगेट के लिए ग्वारगम में, ग्वार सीड आपको नीचे की तरफ आता है तो 6240 पे खरीदे, 6350 के लिए। जबकि कैस्टर में एक बार फिर से बढ़त है, तो कैस्टर आपको कौन सा लेवल आएगा, 7386 वाला, तो इसमें बने रहिए अगर आप बाइंग साइड में हैं। ये आज का एक अपडेट था, मैंने पूरी तरीके से कोशिश करी है। लेकिन जाने से पहले आपको देखना होगा, कल सीपीआई डेटा है, सीपीआई कम होके आने की, यानी कि इन्फ्लेशन कम होके आने की उम्मीद है। तो इंटरेस्ट रेट का जो दबाव है वो अगर कम होता है यहाँ पे बढ़ाने का, तो गोल्ड कल एक पलटी मार सकता है यहाँ से। और आप कहेंगे कैसा समय आ गया जब इन्फ्लेशन कम होगा तो गोल्ड बढ़ेगा, बिल्कुल वही टाइम है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रेशर कम होता हुआ दिख सकता है फेड पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का, तो कल इस पे बात करेंगे। साथ में जीडीपी डेटा है, ये वेंसडे को है, पीपीआई डेटा है, रिटेल सेल्स डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा से बात करेंगे जिस दिन जो भी डेटा आएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि आपके निवेश ट्रेड्स को ये सपोर्ट करता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हाई बटन जरूर दबाइएगा।